हेलो गाइस, हम सेकंड सेमेस्टर का लेक्चर 1 बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट देखते हैं, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है ना। वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें CH कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो, यानी कि जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो वाटर के समान होना चाहिए। हमें पता है कि वाटर का जो रेशियो होता है वो 2:1 के अनुपात में होता है ना। वो कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहलाते हैं, ठीक है, जिनका जनरल फार्मूला ज़्यादातर ये CX कोष्टक में H2O का वाई होता है। इनका एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला C6H12O6। सुक्रोज का क्या होता है, C12H22O11। एंड स्टार्च है ना, स्टार्च का क्या होता है, C6H10O11। पर एक इनसफिशिएंट डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, जैसे कि हम पॉइंटों में डिवाइड करके बताते हैं। जैसे कार्बन जो होते हैं ये डायरेक्टली हाइड्रेट नहीं बनाते, कार्बन डायरेक्टली हाइड्रेट नहीं बनाते। कुछ होते हैं जो ऑक्सीजन के बीच का रेशियो तो 2:1 होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कहलाते, जैसे कि HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड्स एंड एसिटिक एसिड CH3COOH। HCHO इसमें कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, यानी H2O है, इसका रेशियो 2:1 हुआ। लेकिन ये फॉर्मेल्डिहाइड का भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ऐसे ही एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ठीक है, CH3COOH होता है। कार्बन कितने होते हैं इसमें, 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, 2:1 का अनुपात आ रहा है। लेकिन एसिटिक एसिड हमारे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। और कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बीच का रेशियो 2:1 नहीं होता, लेकिन फिर भी वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रेमिनोज का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा क्लोज करके दिखाते हैं, C6H12O11, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। C6H12O11, ये C6H12O5 सॉरी, रेमिनोज हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लेकिन इसका रेशियो 2:1 के अनुपात में नहीं आता, क्योंकि अगर हम लेंगे भी तो 12 और 5 इसका रेशियो बनेगा ही नहीं। अभी तक तो हमने H2O के मतलब हाइड्रोलाइज के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन इनके हमने देखा कि इनसे भी कुछ बनते हैं और कुछ नहीं बनते। अब इनके पूरा ही एक केमिकल डिफाइन करके देखते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकल डिफाइन कर सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव टर्म्स होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जिनसे मेन फंक्शनल ग्रुप जो एल्डिहाइड होता है उसे एल्डोज कहते हैं, और वे कार्बोहाइड्रेट जिनका मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है वो कीटोज कहे जाते हैं, है ना। अब एक पॉइंट हम आपको और बताते हैं, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड होता है, एल्डोज कहे जाते हैं, कीटोन होता है, कीटोज कहे जाते हैं। वैसे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें शुगर या सैकेराइड का भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। इन सभी को हम डेरिवेटिव्स ऑफ सैकेरिन भी कहते हैं, लेकिन जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो टेस्ट में मीठे नहीं होते। अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूरी जानकारी ले ली कि मेन फंक्शनल ग्रुप कैसे जुड़ते हैं, क्या होता है, किस किस से मिलकर बने होते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
ये हमारे 3-4 टाइप्स के होते हैं, जैसे मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, और 2 और होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वह भी हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे अब हम पढ़ते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? वे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस करने पर डिसोसिएट नहीं होते, वो मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। इनमें कार्बन के 3 से 7 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। 3 से 7 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या ले सकते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C3H6O3। और भी एग्जाम्पल होते हैं राइबोज, डायोक्सीराइबोज, है ना, हेप्टोज, ये सब हमारे मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम इसी का ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो शब्द हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है ना। ओलिगो मीन्स फ्यू, यानी कि ज़्यादा। जैसे वे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 से 9 यूनिट्स देते हैं मोनोसेकेराइड की, वो ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। ओलिगोसेकेराइड को हम 3 पार्टों में और पढ़ेंगे। जैसे डाइसेकेराइड, वे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 यूनिट देते हैं, मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इन्वर्टोज के प्रांत, तब उससे हमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलते हैं, है ना। अब सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है ना। अब ये तब हमारा हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये 2 पार्टों में 2 मोनोसेकेराइड मीन्स मोनोसेकेराइड के रूप में टूट जाएगा। जो टूटेगा फ्रक्टोज और ग्लूकोज के। फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, और ग्लूकोज का भी C6H12O6, ठीक है। ऐसे ही ट्राइसेकेराइड का क्या होता है? वे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज करने पर 3 यूनिट देते हैं, मोनोसेकेराइड की। एग्जाम्पल C18H32O16, है ना। ये भी हाइड्रोलाइज होगा लेकिन ये H+ के साथ होगा, तो ये हमें 3 यूनिट देगा मोनोसेकेराइड्स की, है ना। ट्राइसेकेराइड कहलाएगा। ऐसे ही टेट्रासेकेराइड्स होता है, उसमें क्या होगा कि वे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज करने पर 4 यूनिट देते हैं मोनोसेकेराइड की, टेट्रासेकेराइड्स कहलाते हैं, है ना। ये भी हमारा हाइड्रोजन पॉजिटिव यानी और हाइड्रोजन गेन के साथ करने पर होता है। अब हम आते हैं अगला पॉइंट, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? ये भी हमारे ओलिगोसेकेराइड के टाइप से ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि वे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज करने पर मोर देन 10 यूनिट्स देते हैं मोनोसेकेराइड की, ना। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टार्च का फॉर्मूला होता है, ले सकते हैं रिएक्शन एक टाइप से, हम इसे एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं। जैसे C6H10O11 का होल N प्लस NH2 अमेलाइज करने पर NC6H12O6 प्राप्त होता है। और भी एग्जाम्पल हैं जैसे सेलुलोज, इन्यूलिन, ग्लाइकोजन हमारा एनिमल्स में पाया जाता है और सेलुलोज पेड़ पौधों में। ये सब तो आपको पता ही होगा। अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, है ना। रिड्यूसिंग शुगर वे होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंट रिएजेंट्स और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिड्यूस हो जाते हैं, वह रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऑल मोनोसेकेराइड्स यानी कि सभी तो मोनोसेकेराइड्स और सभी डाइसेकेराइड, सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज को छोड़ करके सभी रिड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं, है ना। अब हम पढ़ते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती हैं? वे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस एजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिड्यूस नहीं होंगे, लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। एग्जाम्पल सुक्रोज, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पॉलीगोसेकेराइड, जिसमें मोनोसेकेराइड से अधिक 2 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
यूनिट्स मोनोसेक्राइड्स की होती हैं वह नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं, और जिनसे यानी कि 4 से जो नीचे 2 से जो नीचे वह रिड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं, है ना। अब हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानकारी ली और कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट किया। अब हम अगली क्लास में अपना, जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सब के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे।